प्रवासी भारतीय दिवस की पूर्व संध्या पर सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में किया गया। प्रवासी भारतीयों के योगदान पर केंद्रित इस सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने संबोधित किया, जिसमें मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि अगले 10 साल में इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बनना या पहले हम विश्व गुरु थे और भविष्य में वापस विश्व गुरु कैसे बनना है, तो दुनिया में हर देश में हमारे जब जाते हैं और जब वो टॉप पोजीशन पर पहुंचते हैं, वो जो ज़रूरतें हैं, आप यूनिवर्सिटी की VC भी है, मैंने बीच में एक बार ये बात कही थी, 10 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल पेपर आया था कि 2 करोड़ लोगों की ज़रूरत है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड। हम अभी तक 1 लाख बच्चे उस लेवल के सालाना हमारे ट्रेन होते हैं। अगर हम उस 1 लाख से 10 लाख पे जाते हैं और उसमें से अगर 5 लाख भी पूरी दुनिया में चले गए, तो 15 साल में पूरी दुनिया पे सिवाय भारतीय माइंड के राज के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हम जैसा कि कोरोना के भीषण काल ने पूरे विश्व मानवता को हिला के रख दिया, सभ्यता त्राही त्राही कर चुकी, ऐसे दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश है कि भौतिकता से दग्ध मानवता यदि सुख शांति संतुष्टि कहीं पाएगी तो वो सत्य सनातन भारतीय परंपराओं, हमारी आध्यात्मिक जीवन शैली में ही पाएगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति की रीढ़ तो आध्यात्म ही है। अनादिकाल से भगवान शंकराचार्य ने तीर्थाटन, नैतिक, सात्विक, शाश्वत व्यवस्थाओं को लेकर पर्यटन और उनकी विशिष्टताओं को आत्मसात करते हुए ध्यान, साधना, सुख शांति की दिशा में बढ़ना, श्रेष्ठ मानव मूल्यों का संग्रह करके अधिक से अधिक उपयोगिता मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति की हो, इस बात का महान संदेश उन्होंने दिया था। और शंकराचार्य जी जैसे कि अभी बताया, हमारी देशभक्ति और हमारा धर्म दोनों का कुल मिलाकर यही कहना है कि हमें अपना मिला हुआ काम, अपना कर्तव्य यदि हम मेहनत, लगन और ईमानदारी से करें तो इससे बड़ा ना तो कोई धर्म है और ना तो कोई देशभक्ति है। और इसमें जो ऊर्जाएं आज जुड़ का एक दिग्दर्शन करते हैं, बल्कि एक पुनर्वलोकन करने का भी अवसर देते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। My sojourn with Indian diaspora started in 2003 under ex-secretary Shri J.C. Sharma ji. He asked me to write a history on the migration. I thought में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दे आर लुकिंग फॉर ए स्टैंड बाई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई भी आदमी जो अपने देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है वो सेकंड होम बनाता है। मिनिमम 30% अपनी इनकम का हिस्सा अपने देश को भेजता है, और वही हमारी एक विषय स्टार्ट की स्ट्रेंथ देने में काम आया। क्योंकि हमने जब देखा हमारे पास एनर्जी के सोर्स नहीं थे, लेकिन आज हमने बदल दिया। आज हम दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सोर्स का सेंटर बनने वाले हैं। आज हम चाहे सोलर पावर लें, चाहे हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करें, चाहे सेमीकंडक्टर की बात करें, ये सब क्यों आ गया? आज क्यों AI और इसमें हम पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं? तो आने वाले 10 साल वास्तव में पूरी दुनिया में इंडिया सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिस इज़ व्हाट माय बिलीफ है। आप ये समझते हैं कि हमने जितने NRIs को यहाँ पे आमंत्रित किया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स से, इसका मध्य प्रदेश को सीधा कोई लाभ मिलने वाला? बिल्कुल मिलेगा। पिछली बार भी इन्वेस्टर समिट में बहुत सारे साइंस हुए थे, वादे हुए थे, लेकिन वो धरातल पर कुछ नजर नहीं। मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ, थोड़ा सा सहमत हूँ। असहमत इस बात के लिए हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ। सहमत इस बात पे हूँ कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी हमारी
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होना, पावर हमारे पास नहीं थी उतनी कि बड़ी लार्ज इंडस्ट्री उतनी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। हमारा मैन पावर उस हिसाब से डेवलप नहीं था, हमारे हाईवेज उतने डेवलप नहीं थे। तो उनने साइन करने के बाद भी स्टार्ट करने में डिले हुआ, और वो डिले हमें पिंच करता है, क्योंकि ये तो व्यवहारिक बात है कि आदमी 10 की बोलता है 2-3 करता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी इस बात को जानते हैं, लेकिन ग्रोथ हुई है। और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश का तैयार हुआ है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी एंटरप्रेन्योर मध्य प्रदेश में आने के में चूक नहीं कर सकता। वो जरूर आएगा, जरूर सेटल करेगा, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। स्टार्टअप योजना से कहाँ तक प्रदेश को फायदा मिलने वाला बहुत मिलने वाला है। 2600 स्टार्टअप हो चुके हैं, उसमें से 1000 से ज़्यादा वुमेन स्टार्टअप हैं, और अभी इस समिट के बाद मैं समझता हूँ कि और 2-2.5 हज़ार स्टार्टअप शुरू होंगे। इंदौर को इससे क्या लाभ है? नेचुरल बात है, इंदौर मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे ज़्यादा पैसा इंदौर में आने वाला है, और हर व्यक्ति को उसका कुछ ना कुछ अंश मिलने वाला है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आईटी, टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैन पावर, ट्रेन मैन पावर की उपलब्धता है, यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, पावर सरप्लस है, वाटर सरप्लस है। तो बहुत तेज़ी से अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, ताकि बेरोजगारी नाम की समस्या से हमें मुक्ति मिले। क्योंकि केवल एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन लाइन पे अगर हम एम्प्लॉयमेंट की सोचेंगे तो हम पूरी युवा को फीड नहीं कर सकते। एक और बड़ा विषय आया, आपने अभी ध्यान सुना होगा, मैंने मेंशन किया कि चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अन्य कंट्री, वो सब वर्किंग हैंड के लिए परेशान है। तो हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं कि केवल हम ब्रेन ड्रेन वाले वाक्य जो किसी ज़माने में कहा गया जाता था, अब हम ब्रेन के माध्यम से पूरी दुनिया पे हम अपना प्रभुत्व जमाएं, अपनी चीज़ें जमाएं, और पूरी दुनिया को एक करते हुए, सबकी तरक्की करते हुए अपनी तरक्की भी करें, और बेरोजगारी नाम की समस्या से मुक्ति पाएं।